स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1 लिमिट चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और इस चैप्टर के अंदर ये एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म। ये दो चीज़ें ढूंढनी है। क्वेश्चन ये दिया है 0.4 इज अ नेबरहुड ऑफ 4। 0.4 इज नेबरहुड ऑफ 4, और इससे हमें दो चीज़ ढूंढनी है, मॉड्यूलस और इंटरवल फॉर्म। मैंने आपके लिए मॉड्यूलस फॉर्म का मतलब ये पूरी फॉर्मूला लिखनी है, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, और इंटरवल फॉर्म का मतलब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। इस फॉर्मूला में से वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है, और इसका आपको 1 मार्क मिलेगा या 2 मार्क मिलेंगे, ऐसे एक मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें से a कौन सा है, डेल्टा कौन सा है, तो जो सबसे पहले दिया होता है, ठीक है, दैट इज अवर डेल्टा, और a इज इक्वल टू 4। अगर हमें मॉड्यूलस फॉर्म में रखने के लिए बोला तो x नहीं पता है, माइनस a 4 इज लेस देन डेल्टा 0.4। अब इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना होता है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ मॉड्यूलस फॉर्म की फॉर्मूला है, उसमें ये वैल्यू पुट कर देना है, बस खत्म हो गया। इसको सॉल्व भी नहीं करना है, इंटरप्रेट भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब इंटरवल फॉर्म में आते हैं। इंटरवल फॉर्म में रखेंगे तो a इज इक्वल टू 4 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0.4, 4 प्लस 0.4, तो यहाँ आंसर 4 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, 3.6। ठीक है, और इधर कितना आंसर आ जाएगा, 4.4। तो ये हमारा इंटरवल फॉर्म आ गया। इतना सॉल्व करोगे तो आधा मार्क मिलेगा, इतना सॉल्व करोगे तो हाफ मार्क मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही लिखा होगा, 0.4 इज नेबरहुड ऑफ 4, फिर उसमें से फाइंड आउट मॉड्यूलस, फाइंड आउट इंटरवल फॉर्म। हम लोग सेकंड सम करते हैं, वही मॉड्यूलस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म। मैं पूरी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पूरे 4.1 का एक सम सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस समय से a कौन सा और डेल्टा कौन सा, तो a हमारे लिए 2 है और डेल्टा कौन सा है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0.02। मॉड्यूलस फॉर्म में रखना हो तो हम क्या करेंगे, x माइनस a इज 2 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो ये हमारा इतना सॉल्व करोगे हाफ मार्क मिलेगा। अब यहाँ पे जाते हैं a माइनस डेल्टा। a हमारे पास कितना है, 2 माइनस 0.02 और 2 प्लस 0.02। तो फाइनली 2 माइनस ये करोगे तो 1.98 आ जाएगा, और इसमें प्लस करोगे तो 2.02 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो ये सम भी डन। थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। उसमें दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 0.05 और a इज इक्वल टू 0, यानी डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू 0 है, इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा दैट इज 0.05। फिर यहाँ पे x माइनस 0 तो x ही रहने वाला है, इज लेस देन इक्वल टू 0.05। तो ये यहाँ का आंसर आ गया। कितना सॉल्व करोगे, हाफ मार्क मिलेगा। फिर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 0 है, माइनस 0.05, और यहाँ पे 0 प्लस 0.05। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 0.05, और यहाँ पे 0.05 प्लस में। तो ये हमारा इंटरवल आ गया, लोअर और ये अपर। तो यहाँ पे ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अब फोर्थ वाला सम करते हैं। उसमें क्या दिया है, 0.001 इज नेबरहुड ऑफ -1। तो अब इसका मतलब वापस से हमको तो जो समझ में आता है नॉर्मल मैथ्स, डेल्टा 001 a इज इक्वल टू -1। अब इसको मॉड्यूलस फॉर्म में पुट करेंगे तो x माइनस a की वैल्यू क्या है, -1 है, मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू 0.001। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 0.001। तो ये अपना एक पार्ट खत्म हुआ। और दूसरे पार्ट में क्या करना है, इंटरवल में आके लिखेंगे a दैट इज -1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 0.001, और दूसरा a इज -1 प्लस 0.001। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस की लगेगी 0.001, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.001,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -0.999। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1.001, और ये भी साइन माइनस की, इसलिए -0.999। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा किया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटरवल। इसको, इस क्वेश्चन को दिया है, उसमें से इंटरवल ढूंढना है और नेबरहुड ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन हमको मॉड्यूलस फॉर्म में दे दिया है। कौन से फॉर्म में दे दिया, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, पीछे वाले सम में किया, तो ये हमारे लिए मॉड्यूलस फॉर्म है। मॉड्यूलस फॉर्म की फॉर्मूला क्या थी, x माइनस ए लेस देन इक्वल टू डेल्टा। मतलब ये देखने जाए तो a की वैल्यू हमारे पास है 2, -2 नहीं आएगा क्योंकि साइन ऑलरेडी माइनस की है बीच में, इधर भी माइनस रहेगा, और डेल्टा कितना आएगा 0.01। अब इंटरवल फॉर्म में अगर फॉर्म करना हो तो 2 माइनस 0.01, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 0.01। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से ये जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1.99, और इसमें प्लस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 2.01। अब नेबरहुड की एक्चुअल फॉर्मूला है n। ठीक है, नेबरहुड, फिर ब्रैकेट में a और डेल्टा। अब हमारे पास सम में कभी भी n तो दिया नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे a हमारे पास कितना है, तो ये रहा 2, और डेल्टा कितना है 0.01। तो यहाँ पे हमारा सम ये भी खत्म होता है। ये भी कितने मार्क का हो गया, 1 मार्क का। वापस से समझते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटरवल एंड नेबरहुड, और हमें क्वेश्चन में मॉड्यूलस दे दिया है। पीछे वाले सम में मॉड्यूलस दिया था और ये दोनों ढूंढ रहा था। अब इसमें से करना सिर्फ इतनी कॉमन सेंस यूज करनी है, a फाइंड आउट करना है, डेल्टा फाइंड आउट करना है, और a और डेल्टा फाइंड आउट करने के बाद में इंटरवल में a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा में वैल्यू पुट करनी है, और नेबरहुड फॉर्म की फॉर्मूला नेबरहुड ब्रैकेट में a डेल्टा, तो नेबरहुड 2, 0.01। तो ये वाला सम भी हमारा खत्म हो जाए। ऐसे 4 है और 3 भी मैं साथ साथ में करा देता हूँ। स्टार्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में भाई मॉड्यूलस दिया हुआ है, इंटरवल ढूंढना है, नेबरहुड ढूंढना है। तो पहले a और डेल्टा ढूंढ लेते हैं। डेल्टा तो यहाँ से पता चल गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, a, बट a तो 5 होता है। अगर ढंग से देखोगे तो बीच में माइनस की साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस की साइन होनी चाहिए थी, बट यहाँ प्लस की साइन हो गई। तो a इज इक्वल टू ये -5 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस की साइन तो बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में, और यहाँ पे भी -5 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होके ये +5 बना होगा। तो a इज इक्वल टू -5, डेल्टा इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे आते हैं अपने a -5 माइनस डेल्टा की साइन, डेल्टा की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे भी -5 प्लस 0.1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस की रहेगी, तो -5.1, और यहाँ -4.9। तो ये खत्म हो गया। नेबरहुड फॉर्म में रखते हैं, नेबरहुड ऑफ a इज -5 और डेल्टा इज इक्वल टू 0.1। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये नेबरहुड का हो गया और ये हमारा इंटरवल का हो गया। इतना सॉल्व करो, 1 मार्क ले लो, कुछ भी नहीं। लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 3, x इज लेस देन 1/3। ठीक है, इतना ही दिया, और फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, ये मॉड्यूलस फॉर्म में इंटरवल फॉर्म फाइंड आउट करना है, नेबरहुड फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे x दिया है और लेस देन, तो हमारे पास डेल्टा तो पता चल गया कि डेल्टा 1/3 है, बट a के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो अज्यूम करेंगे x माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 है, मतलब a की वैल्यू 0 होगी, तो इन्होंने यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं लिखा है। तो इस सम के लिए हमारे पास a इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1/3। मतलब इंटरवल फॉर्म में अगर चाहिए हमको तो 0 माइनस 1/3, और यहाँ हमें चाहिए तो 0 प्लस 1/3। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/3 और +1/3। खत्म। नेबरहुड फॉर्म में चाहिए तो n हमारे पास कितना है, n तो देते ही नहीं है लोग, a दे दिया है, a इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा नेबरहुड फॉर्म हो गया सम नंबर 3 का। डन। फिर सम नंबर 4 चालू करते हैं।
अब हम लोग चालू करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा तो हमारे पास पता चल गया कि ये 15 है, बट यहाँ a की जगह पे ये माइनस की साइन है, बट यहाँ +3 है, तो a इज इक्वल टू -3 होगा, क्योंकि यहाँ -3 रखेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। और डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15। अब इसको यहाँ सॉल्व करें तो a -3 माइनस 0.15 और यहाँ पे -3 प्लस 0.15 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस की रहेगी -3.15 और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो -2.85। और इसको नेबरहुड फॉर्म में लिखे तो n इज इक्वल टू a की जगह पे -3, डेल्टा की जगह पे 0.15। तो ये हमारा आ गया नेबरहुड फॉर्म, ये आ गया इंटरवल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा सम नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और सम नंबर 3 में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मॉड्यूलस फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म तो दिया क्या है हम लोग को 3.8 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4.8 और इसका मतलब ये हमें दिया है इंटरवल फॉर्म। ठीक है, ये लोअर लिमिट है तो a माइनस डेल्टा दिया है और ये अपर लिमिट है तो ये a प्लस डेल्टा दिया होगा। इसका मतलब a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, अब तुम लोगों पे है, अब ये प्लस और ये माइनस है तो इसको कैंसिल कर दो। ये a है, ये भी a है, दोनों को प्लस कर दो तो 2a। इन दोनों को अगर तुम लोग प्लस करोगे तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 8.6। a इज इक्वल टू 8.6 डिवाइड बाई 2 इधर डिवाइड में आ गया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है 4.3, इसका हाफ हो गया, डिवाइड बाई 2 किया। अब a की वैल्यू मिल गई तो a की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो डेल्टा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8। तो मतलब a माइनस, अब सॉरी a की वैल्यू 4.3 दे दी है, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8। अब क्या करें, 3.8 को इधर आ जाते हैं और डेल्टा इधर आ जाएगा तो 4.3 माइनस 3.8 इज इक्वल टू डेल्टा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0.5। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5, a की वैल्यू आ गई 4.3। अब हमको क्या चाहिए, मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। x माइनस ए की वैल्यू हमारे पास है 4.3 लेस देन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है 0.5। दूसरा हमको क्या चाहिए, नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म चाहिए तो नेबरहुड फॉर्म की फॉर्मूला क्या थी, n a डेल्टा। n a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4.3 और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.5। तो इन शॉर्ट हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज काम की थी, लोअर लिमिट और अपर इंटरवल। दोनों इंटरवल की वैल्यू पुट की, यानी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई, इक्वेशन को सॉल्व करके a मिल गया, फिर उससे डेल्टा मिल गया, उसको मॉड्यूलस में फॉर्मूला में रख दिया और नेबरहुड फॉर्म में रख दिया। तो ये सम बहुत अच्छा है। ये सम कभी भी 1 मार्क में नहीं आएगा, आएगा तो 2 मार्क में आएगा मिनिमम। हम लोग चालू करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में भी वही इंटरवल लोअर और अपर, तुम्हारी मर्जी, जो इक्वेशन ऊपर रखनी है नीचे रखनी है तुम्हारे पे होता है। a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05 और a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.95। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a प्लस हो जाएगा 2a और इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 4 हो जाएगा। a की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब 2 को हम लोग एक इक्वेशन में रख देते हैं, 2a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, डेल्टा नहीं पता है 2.05, तो डेल्टा को यहीं पे रहने देते हैं 2.05। यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा 2, तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू 0.05। अब यहाँ पे आते हैं मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म, नेबरहुड फॉर्म। मॉड्यूलस के लिए x माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.05। तो ये हो गया मॉड्यूलस फॉर्म। और इंटरवल फॉर्म में n, फिर a की वैल्यू है 2
और नेबरहुड फॉर्म है 0.05। एकदम इजी सम्स है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है। -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1.4। भाई a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -1.4। अब क्या करें, माइनस प्लस गया, a को प्लस करेंगे तो 2a आ जाएगा, बट ये प्लस में ये माइनस में, तो 1.4 माइनस 0.4 तो 1 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 अपॉन तो 0.5 हो जाएगा। a की वैल्यू 0.5 मिल गई, इसको ऊपर रख देते हैं, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो 0.5 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 माइनस 0.5, हैंस डेल्टा की वैल्यू हो गई 0.9। ठीक है, अब किसी चीज को यहाँ रख देते हैं, x माइनस a की वैल्यू तो 0.5 थी, इज लेस देन इक्वल टू 0.9, और नेबरहुड फॉर्म में n a की वैल्यू 0.5 है और डेल्टा की वैल्यू 0.9 है। बहुत इजी सम है, ठीक है। ये पहला सम है, तुम लोग वीडियो देख के करो, बाकी के खुद से करने की। अब हम लोग करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। 1.998 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2.002। अब वापस हम लोग a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 और a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1.998। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a को प्लस करेंगे तो 2a हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2, 3 और ये 4, तो आंसर आ जाएगा 4। a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, 002। a की वैल्यू तो 2 दे दी है, प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002, डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 माइनस 2, डेल्टा इज इक्वल टू 0.002। ये दो चीज आ गई, मॉड्यूलस फॉर्म में रख देते हैं, x माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 और इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इज 0.002, और इसको नेबरहुड फॉर्म में रखना हो तो a की वैल्यू है 2, नेबरहुड फॉर्म इज 0.002। तो यहाँ पे भी टॉपिक थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सम भी खत्म होता है। तो मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, सब में 4-4 थे, चार करा दिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड सम के बाद फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स भी कवर कर ही लेता हूँ। अब देखो सब नंबर 4 बहुत ही इजी है, एक्सप्रेस n का मतलब क्या बोला होता है, ये n का मतलब होता है नेबरहुड फॉर्म। तुम लोगों को क्वेश्चन में नेबरहुड फॉर्म दे दिया है, n 16 0.5। अब ये अपने को फॉर्मूला क्या थी, n फिर a और डेल्टा, इसका मतलब a इज इक्वल टू 16 और डेल्टा इज इक्वल टू 0.5, और हमको पूछा गया है इंटरवल फॉर्म ढूंढो और मॉड्यूलस फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म का वैल्यू क्या है, तो इंटरवल a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, a यानी 16 माइनस 0.5 और दूसरा क्या आएगा 16 प्लस 0.5। इन शॉर्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.5 और 16.5। ये आ गया हमारा इंटरवल फॉर्म। अब दूसरा मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म की फॉर्मूला क्या है, तो मॉड्यूलस फॉर्म की फॉर्मूला है मॉड्यूलस में x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, x माइनस ए कितना है 16 इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा दैट इज 0.5। तो ये हो गया हमारी ये वाली एक्सरसाइज का सम नंबर 4 डन। अब हम लोग चालू करते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला सम बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले तो इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि हमको कहना क्या चाहता है और ढूंढना क्या है। हमको दे दिया है एक n या मतलब यहाँ पे हमको दे दिया है नेबरहुड फॉर्म और ये दे दिया है। देखो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये क्या दिया है, तो इसमें दो ही वैल्यू दी है, तो दो वैल्यू दी है, तो ये हमारे पास तीन ही फॉर्म है, एक नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म। मॉड्यूलस होता है तो मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू दिया होता है, तो ये मॉड्यूलस तो नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे लिए कौन सा फॉर्म है, ये हमारे लिए
नेबरहुड फॉर्म है। और ये वाला फॉर्म कौन सा है, तो ये हमारे लिए इंटरवल फॉर्म दे दिया। और इसके बेसिस पर हमको ढूंढना क्या है, बी फाइंड आउट करना है और के फाइंड आउट करना है। तो अपने एक काम करते हैं, नेबरहुड फॉर्म की फॉर्मूला क्या थी, एन फिर ए और डेल्टा। और इंटरवल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस डेल्टा और के का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा। तो एक काम करते हैं हम लोग, हमारे पास ए का मतलब, ये ए का मतलब 3 दे दिया है और डेल्टा का मतलब बी दे दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, नेबरहुड फॉर्म की तरफ से जाते, इंटरवल फॉर्म की तरफ से जाते हैं। ए माइनस डेल्टा, ये जो ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 है और ये ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के है। ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95 है और ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के है। और ये हमारे पास क्या था, इंटरवल नेबरहुड फॉर्म में से यहाँ ए की वैल्यू 3 है और ये जो है डेल्टा इज इक्वल टू बी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो वैल्यूज है हमको इधर कहीं पे भी काम लग सकती है क्या, तो हम लोग चेक करते हैं। ए का मतलब मैं 3 तो रख ही सकता हूँ, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.95। अब क्या कर सकते हैं, माइनस डेल्टा को इधर लेके आ सकते हो, इसको यहाँ लेके जा सकता हो, तो 3 माइनस 2.95 इज इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0.05। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई है, डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू चेक करो 0.05 आना चाहिए, ठीक है। अब और डेल्टा मतलब बी है, यानी ये उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम लोग को दूसरी चीज क्या ढूंढनी है, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के। अब ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के, अब हमारे पास इसमें से है क्या, तो वैसे देखने जाए तो ए भी है हमारे पास 3 और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा की वैल्यू आ गई 0.05, ठीक है, 3 और 0.05। तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो k की वैल्यू को अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो k इज इक्वल टू 3.05, ठीक है। इन शॉर्ट डेल्टा इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0.05 और k इज इक्वल टू 3.05। तो ये सब यहाँ पे खत्म होता है। सब में कुछ था ही नहीं, सिर्फ a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा पे ही फोकस करना था और सिर्फ जो वैल्यू दी हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, बस। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट सम। पिछले सम के अंदर में मॉड्यूलस फॉर्म नहीं दिया था, ठीक है, नेबरहुड फॉर्म दिया था और इंटरवल फॉर्म दिया था। इसमें मॉड्यूलस फॉर्म दे दिया और इंटरवल फॉर्म दे दिया। मॉड्यूलस फॉर्म दे दिया है तो इसका मतलब हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या होती है, x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, ये इंटरवल में a माइनस डेल्टा होता है, a प्लस डेल्टा होता है, इतनी चीज़ें हैं। इससे हमको क्या मिलता है, तो a इज इक्वल टू 10, डेल्टा इज इक्वल टू k1, ठीक है। अब और इससे हमें क्या मिलता है, वापस से जैसे पीछे वाले सब में क्या था, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू k2 और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अब इसमें जो वैल्यू पुट करनी हो तो यहीं से पुट हो सकती है। a की वैल्यू 10 है माइनस डेल्टा की वैल्यू k1 है इज इक्वल टू k2, और कुछ तो हमारे पास है ही नहीं। और इधर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है a 10 है प्लस डेल्टा k1 है इज इक्वल टू 10.01। अब बताओ ये इक्वेशन पहले सॉल्व हो सकती है कि ये वाली, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि सामने k1 k2 है, बट ये वाली हो सकती है, यहाँ से k1 मिल सकता है। तो k1 इज इक्वल टू 10.01 और ये 10 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो k1 इज इक्वल टू 10.01 माइनस 10, तो k1 की वैल्यू आ जाएगी 0.01। अब इस k1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 10 माइनस 0.01 इज इक्वल टू k2। अब क्या करें, इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो k2 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9.9। हेंस
K1 0.01 और K2 इज इक्वल टू 9.9। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 खत्म होती है और इसके जैसे जितने से भी हम लास्ट एक्सरसाइज में वो तुम लोग को खुद से करना है। दैट्स ऑल।